नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। मेरे पीछे कल तक आप दो इमारतों को देख रहे थे जो अवैध भ्रष्टाचार की इमारतें थीं, जो कल ढहा दी गई, लेकिन उसके बाद अभी भी भारी संख्या में मलबा पड़ा हुआ है। आसपास रहने वाली सोसाइटी के तमाम लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। उनसे समझेंगे कि आखिर इस भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी मजबूत हैं और आखिर कैसे इन जड़ों को खोखला किया जाएगा और आखिर अब ये लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से इनमें खुशी है जब ये इमारत गिरी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ताश के पत्तों की तरह जिस तरीके से कल दोनों टावर गिराए गए और जिस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल किया गया, उसकी भी लोग तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि तमाम शंकाएं लोगों के मन में थी। कैसे ये इमारत गिरेगी तो क्या आसपास की इमारतों को नुकसान तो नहीं होगा, या फिर किसी तरह से जो लोग वहां पर रहते हैं उन लोगों के सामने कोई दिक्कतें तो नहीं आएंगी, क्या प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, धूल बहुत ज्यादा तो नहीं उड़ेगी। लेकिन जो तकनीक का उपयोग किया गया और प्रॉपर प्लानिंग की गई, उसका एग्जीक्यूशन सही तरीके से हुआ और दोनों इमारतों को गिरा लिया गया और कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद हम इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर जो ट्विन टावर गिरा दिए गए उसके बाद अब क्या सबक मिलता है और आखिर इस नोएडा में जहां पर लोग एक एक पैसा इकट्ठा करके एक फ्लैट लेते हैं और जब इस तरीके की तस्वीरें अवैध इमारतों की सामने आती हैं तो सपने किस तरीके से टूटते हैं, वो भी समझेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। सबसे बड़ी इमारत की महासमाधि, चारों तरफ छाया धूल और धुएं का गुबार। सात सेकंड में धड़ाम हुआ ट्विन टावर। झरने की तरह बिखर गई भ्रष्टाचार की इमारत। सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड। जी हां, 7 सेकंड। भ्रष्टाचार की यह इमारत धुआं धुआं हो गई। वजूद ही खत्म हो गया। सिर्फ 10 सेकंड पहले यहां ट्विन टावर खड़ा था, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा था, लेकिन बारूद को एक्टिवेट करने वाला बटन दबा और कुछ ही सेकंड में यह इमारत जमींदोज हो गई। ट्विन टावर का एक एक फ्लोर ताश के पत्तों की तरह ढह गया और पूरा इलाका धूल के मोटे चादर से ढक गया, जिसकी वजह से यहां कुछ देर के लिए देखना भी मुश्किल हो गया था। इस ट्विन टावर पर पूरे देश की निगाहें थी। सभी ये देखना चाहते थे कि आखिर इतनी लंबी इमारत को ध्वस्त कैसे किया जाएगा। भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी इमारत को गिराने का आदेश भी देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिया था, जिसके बाद कई महीनों तक तैयारी चली। पूरे इलाके का सर्वे किया गया, एक एक बारीकी पर पूरी तैयारी के साथ काम किया गया। ब्लास्ट होने के कुछ समय पहले तक बिल्डिंग में टेक्निकल टीम के लोग मौजूद थे और फिर तकनीक की मदद से इस इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। 32 फ्लोर के टावर को ध्वस्त करने में 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। एक अनुमान के मुताबिक इससे करीब 60,000 टन मलबा निकलेगा, जिसे हटाने में करीब 3 महीने का समय लगेगा। तो भ्रष्टाचार की इमारत गिर गई है और लोग यहां पर हमारे साथ हैं। देखिए, सब लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? भ्रष्टाचार मिटाना है, अवैध निर्माण गिराना है। भ्रष्टाचार मिटाना है, अवैध इमारत गिराना है, इन लोगों ने यह प्रण किया है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से ट्विन टावर गिराए गए हैं, ये तमाम लोग हमारे साथ हैं। बताइए आप लोग, कितनी खुशी हो रही है आपको? बताइए कितनी खुशी हो रही है आप सबको? तो देखिए, सारे लोग बहुत खुश हैं। मैडम, अवैध इमारत गिरा दी गई, कितना बड़ा सबक मिला है?
देखिए, ये उन बिल्डरों के लिए सबक है और उन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए, और वो सरकारें जो सपा बसपा की सरकार जिस समय ये सारे निर्माण चल रहे थे, उन्होंने भ्रष्टाचार करके सिर्फ अपनी जेबें भरी और ये अवैध निर्माण यहाँ बनाए गए नोएडा में। आज जो सरकार यहाँ पर काम कर रही है वो इसी तरह की इमारतों को चिन्हित कर रही है और इस तरह के अवैध निर्माण को गिराने का काम कर रही है। बहुत खुशी की बात है ये कि भ्रष्टाचार मुक्त राज्य ये बन रहा है और इसमें नोएडा जो है हमारा शहर वो बहुत सुंदर तरीके से निकल कर आएगा। कल जब इमारतें गिर रही थी डर लग रहा था आपको, सोच रही थी आपकी कुछ भी हो सकता है? नहीं, डर तो लग ही रहा था जिस तरह से, लेकिन जिस तरह से इन्होंने इमारत को गिराया, जिस तरह से उसकी तैयारी की गई थी वो बहुत अच्छे से प्लान किया गया और बहुत अच्छे से ढाई गई। लेकिन एक और चक्कर है, देखिए भ्रष्टाचार के साथ साथ हमारी एक और प्रॉब्लम है कि हमारे बहुत सारे लोगों का जैसे रजिस्ट्री हमारे बहुत सारे लोगों की नहीं हुई है। बहुत फ्लैट्स इस तरह के हैं कि बिल्डर्स ने मकान बना दिए और जो हमारी अथॉरिटी उसने ओसी भी दे रखी है, लेकिन बहुत से लोग रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। और जो हमारी सोसाइटी के अंदर जिस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए वो पूरी तरह नहीं की गई हैं। बहुत सारी कमियां भी बहुत सारी हैं और हम ये सरकार से मांग करते हैं कि उन चीजों को चिन्हित किया जाए। अथॉरिटी से मांग करते हैं और ये वो चिन्हित करके उस तरह की जो भी ओसी वगैरह जो कंप्लीशन वगैरह दिया जाए वो इसी तरह दिया जाए और रजिस्ट्री जल्दी से जल्दी कराई जाए। सर कितनी खुशी हो रही है, आप तो बुजुर्ग हैं, नोएडा में एक मकान खरीदने का लोग सपना देखते हैं और यहाँ तो पूरे भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी हो गई थी। ये पूरी भ्रष्टाचार की इमारत थी। इस भ्रष्टाचार में अथॉरिटी वाले अफसर पूरे शामिल थे। उनको जो यहाँ पे सरकारें रही, सपा बसपा की सरकार रही, उन सरकारों ने इनको पूरा संरक्षण दिया। अगर उनका संरक्षण नहीं होता तो किसी बिल्डर की हिम्मत नहीं है कोई भ्रष्टाचार कर सके। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो इमारतें गिरी हैं इसमें जनता का पूरा विश्वास न्यायपालिका में डेवलप हो गया है और जो 26 अधिकारियों की भ्रष्टाचारियों की लिस्ट राज्य सरकार के गृह मंत्रालय से आई है, उन अधिकारियों क्या मानते हैं आप, भ्रष्टाचारियों की जगह कहाँ होनी चाहिए? बताइए, कहाँ होनी चाहिए? भ्रष्टाचारियों की जगह कहाँ होनी चाहिए? देखिए सर, सबसे बड़ी बात ये इमारत खड़ी हुई, लोगों का नुकसान हुआ, अदालत में लंबी लड़ाई हुई, अब कितनी खुशी है आपको? सर बहुत खुशी है। इसका सबसे बड़ी इसका एडवांटेज ये है कि जितने भी बाकी के जो भ्रष्ट नेता, बिल्डर और जो नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं उनको एक क्लियर मैसेज जाएगा कि यदि उन्होंने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा उनको लगेगा ही लगेगा। मैडम आप किस तरीके से मानती हैं, जिस तरीके से ये चीजें हुई हैं, खुशी हो रही है आपको? बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि मैं भी एक फ्लैट में ही रहती हूँ, मैं भी सुपरटेक के उसमें ही रहती हूँ 7 में, तो ये दूसरे बिल्डर्स के लिए भी बहुत बड़ा लेसन है। सो इट्स वेरी हैप्पी फॉर। कल डर रही थी आप, थोड़ा सा शंका थी कि क्या होगा, कैसे गिरेंगी, क्या होगा? यस बहुत ज्यादा, थोड़ा सा ऐसा था तो, लेकिन ये बहुत अच्छी प्री प्लान था, सब अच्छे से हो गया। सो क्या मानते हैं, इंजीनियरों की तारीफ है, जिन इंजीनियरों ने इस बिल्डिंग को गिराया, तारीफ मानती हैं आप? मैडम तारीफ मानती हैं आप? जी बिल्कुल तारीफ है। आप देखिए पहले तो उन सरकारों दौरान ये कार्य नहीं हुआ। इन सरकारों दौरान जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी, उसी ने ये डिसीजन किया भ्रष्टाचार को भगाने के लिए। पहले तो नहीं देखा गया कि बिल्डिंग्स अनऑथराइज बनी है, इनको गिराना किसी ने ये स्टेप नहीं लिया। तो आप ये भली भांति देख सकते हैं कि आने वाले समय में ये सब खत्म हो रहा है। बिल्कुल भी भ्रष्टाचार को तो कोई जगह ही नहीं है भारत के अंदर। और हम लोग चाहते हैं कि ये सब होना नहीं चाहिए। बहुत लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद पैसा इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी इनके धोखाधड़ी चलती है। ये लोग बहुत पैसा बिल्डिंग्स बना देते हैं बड़ी बड़ी, और इससे पोल्यूशन भी होता है और भूकंप आते हैं तो बहुत लोगों को खतरा होता है। आप देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग थी और इसको गिराने में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने प्लानिंग किया, किसी को नुकसान भी ना। साहब कई इमारतें अवैध अभी भी हैं, ऐसी इमारतों को और जो भ्रष्ट कॉकटेल है इसको कैसे तोड़ा जाएगा? देखिए जो भी ये अभी देखने को मिला, जिस तरीके से कोर्ट ने अपने डिसीजन लेके इस इमारत को गिरवाया है, उसमें बहुत सारे लोग शामिल रहे होंगे उस टाइम के, जिन्होंने कि इस तरह की गलत बिल्डिंग कोड को बाई साइड करके ये जो आपको बनाने दिया गया और अपने जेब में भरते रहे लोग, तो उन लोगों पर कार्रवाई जब तक नहीं होगी। और इसके अलावा अगर आप देखें कि जो इस सरकार आने के बाद में रेरा का गठन हुआ, रेरा में दुनिया भर की चीजें लाई गई, लेकिन रेरा के पास कोई पावर नहीं दी गई। जब रेरा के पास कोई पावर नहीं होगी तो किसी फ्लैट ओनर को कोई भी उससे कोई सुविधा नहीं मिलती, वो अपने आदेश पास करते रहते हैं, बिल्डर पे कोई असर नहीं होता है। तो मेरा ये मानना है कि अब इस प्रकरण को देखते हुए सरकार को एक ऐसी
जो नीति बनानी चाहिए, ऐसे आयोग बनाने चाहिए जिनके पास हाथ में कवर हो, और जो फ्लैट ओनर्स हैं, आज दसियों सालों से लोग अपनी रजिस्ट्री के लिए इधर उधर धक्के खा रहे हैं, उनको रजिस्ट्री नहीं मिल रही। चलिए, बहुत बड़ी बात करें, रजिस्ट्री के लिए धक्के खा रहे हैं। देखिए जैन साहब, सवाल ये, आप युवा हैं, किस तरीके से कल इमारत गिरते हुए देखी थी आपने? जी हाँ, क्या मन में लगा? जी ये लगा कि इन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिया है पूरे देश के लिए कि अगर ऐसे इलीगल बिल्डिंग बनती है तो वो टूटेगी और उसका कोई और इलाज नहीं है। मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि पहले हर किसी को ये लगता था कि अगर बन भी गई तो क्या हो जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा, पर कल जब ऐसे वो टूटी है, ये एग्जाम्पल सेट हो गया सबके लिए कि पूरे के पूरे वो टूट भी जाएगी और पूरा नाम भी खराब होगा, सारा नाम भी लिया जाएगा और सारी की सारी सच्चाई सबके सामने आई जाएगी। देश सवाल ये, इस तरह की इमारतें नोएडा में खड़ी होती हैं, क्यों कोई एक्शन नहीं होता है? सर, इसके तह में जाने की बहुत जरूरत है हमें, क्योंकि ऐसी बहुत सी इमारतें आज की तारीख में भी खड़ी हैं जो इलीगल हैं, जो कहीं ना कहीं ग्रीन एरिया बेल्ट पे बनी हुई या नोएडा अथॉरिटी की जमीन पे बनी हुई हैं। अगर हम इसकी तह में जाएंगे तो हम देखें कहीं ना कहीं बिल्डर और अथॉरिटी के लोगों की इन्वॉल्वमेंट पूरी 100% इन दोनों की प्रत्यक्ष रूप से दोनों की भूमिका है। ये भी इसने एक नजीर पेश करी है जरूर, जिससे एक बार फिर से आम जनमानस का भरोसा हमारे न्यायपालिका पर फिर से हो गया। तो न्यायपालिका ने बहुत बड़ा निर्णय लिया जो आम जनमानस के हित में गया। और सर, पर बिल्डिंग गिरने के साथ साथ मुझे लगता है कई हजार लोगों के जिसमें इन्होंने पैसे लगाए थे, उनके सपने भी इसके साथ साथ टूट गए। उनके लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए ताकि उनके पैसे जल्द से जल्द रिफंड हो पाए, क्योंकि उनके पैसे भी लौटना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी बात करें, और देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गाड़ियां हैं, मलबा हटाने का काम अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा। अभी यहाँ पर पानी का छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है, कई गाड़ियां यहाँ पर पहुंच गई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार को मिटाने को लेकर के लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, देखिए लोगों ने यहाँ पर अपनी आवाज मुखर कर ली और वो साफ कह रहे हैं कि ऐसी इमारतों को और भी आगे आने वाले वक्त में सरकार गिराए, और योगी सरकार इस दिशा में बेहतरीन काम कर रही है। ग्राउंड जीरो से मैं यहां पर ताजा सूरत हाल बता रहा था आपको, लोगों से यहां पर हमने बातचीत की। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।